अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 103 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रभु, आप तो सदैव वैराग्य का प्रतीक माने जाते रहे हैं, परंतु अब विवाह के उपरांत आपका इस तरह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, क्या ये आपके दर्शन शास्त्र के नियमों के विपरीत नहीं होगा? तो क्या अब आप सदा के लिए वैराग्य को त्याग देंगे प्रभु? नहीं ऋषि कश्यप, कदापि नहीं। विवाह सृष्टि के उद्धार के लिए और सांसारिक क्रम के निरंतर चलते रहने के लिए अनिवार्य है, और यही कारण है कि मैंने ये विवाह स्वीकार किया है। अब रहा प्रश्न वैराग्य का, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार और मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सती से मेरा यह विवाह इसी बात का आदर्श उदाहरण बनेगा। ये कैसे संभव है महादेव? विवाह और वैराग एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? विवाह प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसके द्वारा परिवार की स्थापना होती है, और परिवार की स्थापना से ही उत्पन्न होती है सांसारिक मोहमाया और इच्छाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु हम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और इसी कारण कर्तव्य, नियम, विधि विधान ये सब अनिवार्य हो जाता है। किंतु वैराग्य तो निवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसमें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर सांसारिक मोह माया से दूर रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य माना जाता है। जहां ना कर्तव्य महत्व रखता है, ना उसका विधि विधान, और ना ही नियम से कोई सरोकार है। दोनों ही विपरीत दिशा में जाते हुए मार्ग हैं। दोनों का लक्ष्य उतना ही भिन्न है जितना ये पृथ्वी और वो आकाश। भला दोनों का मिलन कैसे संभव है महादेव? सबके साथ रहते हुए भी किसी का मोह न करना, यह भी तो वैराग्य हो सकता है प्रजापति। विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना, अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, कि वैराग्य के रूप ही तो है। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले, तो वैराग्य और विवाह एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं, और यही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना सुनने में अवश्य अच्छा लगता है महादेव, परंतु विवाह के पश्चात यह संभव कैसे?
अहम भाव को कैसे दूर रख सकते हैं? कहने और करने में बहुत अंतर होता है महादेव। मैं जो कहता हूं उसका पालन भी करता हूं। आप तो यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, इसी कारण यदि संभव होता तो मैं आपसे निवेदन अवश्य करता कि आप जो कह रहे हैं उसके प्रमाण हेतु कल मेरे नियम और विधि विधान का पालन करते हुए मेरे यज्ञ में सम्मिलित होकर दिखाएं। मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपका यज्ञ तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। नहीं ऋषि अत्रि, यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहां से प्रस्थान करूंगा। जी शिव जी यहाँ पे बता रहे थे जी कि विरागी होना ये नहीं है कि विरागी बंदा हो गया तो वो संसारिक जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी रस्म और रिवाज हैं, उनको अपना नहीं सकता, वो उनके साथ अटैच हो सकता है। विराग में रहकर भी वो संसार से सारी जुड़ी रस्म और रिवाज कर सकता है। यहाँ पे प्रजापति दक्ष कह रहे हैं जी कि ऐसे कैसे मुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम जिन भी रस्म और रिवाज को मानते हैं आप तो उनको त्याग देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वाकई विराग के बाद आप ये समझते हैं कि धर्म के रास्ते पे बंदा जितनी भी रस्म और रिवाज होती हैं वो कर सकता है और धर्म का पूर्ण पर्वत कर सकता है, तो आप एक काम कीजिए कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, आप उस यज्ञ में फिर शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे जो महर्षि चंद्रमा जो हैं उनके पिताजी कह रहे थे कि ये असंभव नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कल ही शिव जी और सती जी ने तो कैलाश पर्वत की तरफ जाना है, तो आपका जो यज्ञ है वो तो उनके जाने के बाद शुरू होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आपके यज्ञ में शामिल होंगे? यहाँ पे शिव जी ने रोक लिया भाई। शिव जी ने कहा कि नहीं, अगर मेरे यज्ञ में शामिल होने से इनके अंदर कुछ गलत फहमियां जो हैं, अगर वो गलत फहमियां दूर होती हैं तो मैं यज्ञ में लाजिम शामिल होऊंगा। बिल्कुल जी। और एक बार फिर जो है वो इनके प्लान पे पानी फिर गया। वो क्या नाम है उनका, विजया। विजय। उनका जो है वो प्लान पे पानी फिर गया है और फिर से मुंह बन गया है उनका। पहले भी एक प्लान पे पानी फिर गया था जब शिव जी बैठ के थे खाने के लिए पिछले एपिसोड में। तो अभी फिर से जो है वो उसने सोचा होगा कि मना करेंगे और कहेंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आऊं, तो ये होगा वो होगा, फिर बातें करेंगे। लेकिन ये है कि शिव जी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया यज्ञ में आना और उसके बाद कह रहे हैं कि वो मैं चला जाऊंगा। वही बात कि गलतफहमियां अगर दूर होती हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। और उससे पहले वैरागी और जो है वैरागी के विवाह के बारे में जो है बातें हो रही थी, तो उन्होंने जो है वो उसके सबूत दिए कि वो कर सकते हैं, शिव जी ने कहा। और लेकिन उन्होंने जो है प्रजापति फिर आए, उन्होंने कहा संभव है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक ही केवल मार्ग होता है, सारी अपना जितनी भी दुनियावी चीजें हैं उनसे छुटकारा पा के जो है वो उनसे उनका साथ कोई मतलब ना रखना। तो वो वैरागी जो है वो उनका एक ही उद्देश्य है, ये केवल। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ अपना के मोह ना रखना भी जो है वो वैराग्य में आ जाता है, वही चीज होती है, उसी चीज की पालन होती है। तो वो ही उन्होंने शिव जी ने जो है वो उनको जवाब दे दिया है। अभी तो जो है चुप करवा दिया है सबको, लेकिन अभी यज्ञ में जाएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या होता है वहां पे। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है और सवालों के जवाब तो उनको मिल गए हैं, लेकिन उनकी जो बहन है सती जी की, विजय जो भी है वो विजया, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो मना करेंगे और सारी चीज़ जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी और सती जी को उनके खिलाफ जो है वो कर सकती हैं या उनको फोर्स कर सकती हैं उस चीज़ के ऊपर कि इनको रोकें या कुछ और करें। तो पैंतरा जो है अगेन उल्टा पड़ गया उनके ऊपर
और वो ये बोल रहे हैं प्रजापति दक्ष और उनकी बहन जो है बेटी है अच्छा सती जी की बहन सती जी की बहन जो है वो बोल रही हैं कि शिव जी जो है सामने वो स्वयं जो है भगवान है, वो समझते हैं चीज़ों को। लेकिन यह है कि सती जो है एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं अटक जाती है इन चीज़ों में, रिश्तों में, और इन वो चीज़ों का इसीलिए मोह शिव करती जी है। ने कहा था ना कि आप जहाँ पे मतलब कि आपका संसार खत्म होता है वहां से मेरा संसार शुरू होता है। बिल्कुल। मतलब वो अंतर है, वो प्रजापति दक्ष भी इसी चीज़ को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, ज़मीन आसमान का वो, ठीक है, अंतर बता रहे थे। और चीज़ें हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शिव जी ने क्लियर कट एक जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने उस रुखसती का जो वो सारा सिलसिला या इवेंट करना है, उसमें शमूलियत का भी उन्होंने वो जो है वो कह दिया है कि वो उसमें होंगे। और लेट्स सी उसमें वो शामिल होते हैं तो क्या रिएक्शन आते हैं, और क्या प्लान जो है उनकी बहन जो है सती जी की वो क्रिएट करती हैं, और क्या कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें। लेट्स सती जी देखते की हैं। बहन ही मामा शकुनी जी की बहन कहना चाहिए। उनकी है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।